हे गाइस, रिलायंस इंडस्ट्री मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर रिलायंस कंपनी अगर किसी के ऊपर हाथ रख दे तो कंपनी के दिन खुल जाते हैं, सोना हो जाता है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स अगर आप देखें तो कंपनियों के साथ अक्सर नहीं होते देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी डूबती हुई कंपनी जिसको रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदने की बात कही है, जब से ये बिडिंग की बात हुई है तब से उस कंपनी की किस्मत बदल गई है। इसके साथ ही टोटल पाँच कंपनियां जो सबसे बड़े बिडर के रूप में उभर के आई हैं उस कंपनी के लिए। छोटी सी कंपनी आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू जब से न्यूज़ आई है उस शेयर में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड आइए पहले पूरी न्यूज़ जान लेते हैं। रिलायंस RIL टीम एमंग 5 बिडर इन रेस फॉर बैंकक्रप्ट सिंटेक्स इंडस्ट्री। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स इंडस्ट्री एक छोटी सी कंपनी है जिसको ख़रीदने के लिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं वो लगे हुए हैं। तो आइए पूरी न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। सिंटेक्स इंडस्ट्री के लिए जो बिडिंग हुई है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन पार्टनरशिप विथ RSSG कैपिटल बैक्ड एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज लिमिटेड, अ वेलस्पन कंपनी ग्रुप called Esgo Textile Private Limited and Trident Limited among are 5 bidders that have so far submitted firm bid for bankrupt Syntex Industry Limited, said to people with knowledge of the matter। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो सिंटेक्स का मतलब एक छोटी सी कंपनी है 5-6 रुपए की, उसको खरीदने के लिए इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी, देश की सबसे बड़ी कंपनी, उसके बाद वेल्सपन कंपनी आप देख रहे हैं, RSSG कैपिटल। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ये सब कंपनियाँ मतलब कुछ तो देख रही हैं उसमें। तो आने वाला फ्यूचर में जिस तरह का कंपनी का डिमांड है, जो ई कॉमर्स का मार्केट उभर रहा है, तो उसमें इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें फ्रेंड आगे देखेंगे कि द टू पीपल bid for the Gujarat-based manufacturer of textile and yarn were from Himat Singhan Ventures Private Limited and GHFC Limited. The same people said Syntex Industry, which is undergoing a corporate insolvency and resolution process, had received 16 expressions of interest including bids from foreign fund, Carval investors and वर्दे कैपिटल बैक आदित्य बिरला एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो फ्रेंड ऐसे कुछ बातें हैं जो फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी में एक अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सामने आया है इस कंपनी को परचेस करने के लिए, तो आप देखेंगे आने वाले दिन में भी इसमें बहुत बड़ा एक अपर सर्किट देखने को आपको मिल सकता है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है कंपनी। तो अगर आप जब तक ये पूरा कंफर्मेशन नहीं आ जाता बिडिंग का, तब तक आपको इसमें कुछ देख के चलना, वेट करना चाहिए मिनिमम कम से कम फ्रेंड, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू अपर सर्किट में चल रहा है। अगर सिंटेक्स इंडस्ट्री की बात करें 5 डेज़ में अगर आप देखेंगे तो करीब 20% का रिटर्न इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। 1 मंथ की बात करें तो 31.96 यानी 32% के करीब रिटर्न इस शेयर ने दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 6 मंथ की बात कर लें तो 85.51% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है। और ईयर टू डेट की बात करें फ्रेंड तो 42.22% का रिटर्न अभी तक इस शेयर ने दिया है। इसके अलावा अगर मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि 103.82% रिटर्न इस शेयर ने अभी दे दिया है। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब एक छोटी सी कंपनी जिसको एक्वायर करने के लिए इतने बड़े बिडर्स सामने आए हैं, तो जिस तरह फ्यूचर देख रहा है सबकी ई कॉमर्स की तरफ बढ़ावा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में फ्रेंड ऐसी कंपनियों का बहुत अहम रोल है। तो इनकी भी किस्मत खुल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का प्लान है और मेगा टेक्सटाइल पार्क का प्रोग्राम है, तो इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है फंडिंग की। तो बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा इंसॉल्वेंसी या छोटी कंपनियां उनको एक्वायर करके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को तैयार कर रही हैं, जिसके वजह से उनको सारे प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए या मार्केट पूरा उनका कैप्चर हो सके। तो फ्रेंड ऐसे शेयर्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आपका खुद का एनालिसिस करें, किसी के कहने पे ना जाएं, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश करें। थैंक यू।